हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखा था। अब इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। यानी कि आपने पढ़ा है या आपने चैप्टर 1 में देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं खुद, मतलब अपना भोजन जो है, अपना फूड है, वो खुद तैयार करते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। बट जो एनिमल्स होते हैं वो कैन नॉट, वो नहीं कर सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? प्लांट से। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स ऑफ इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि मतलब डायरेक्ट तरीके से करते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं। एंड रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी कि रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जो ऑल ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इसमें ह्यूमन्स भी, जिनको फूड की ज़रूरत होती है अपने अपनी बॉडी को ग्रो अप करने के लिए फूड की ज़रूरत। एंड रिपेयरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी अपनी बॉडी को ग्रो अप करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटैक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशंस इन द बॉडी। तो यानी कि एनिमल्स न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन इंक्लूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसकी कुछ मोड ऑफ होती हैं या कुछ विधियाँ होती हैं जिससे कि वो अपना फूड लेते हैं और वही जब फूड उनकी बॉडी पे जाता है तो वो उनकी बॉडी को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। यू हैव स्टडीड, आपने स्टडी किया है इन क्लास 6 में। कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम। तो मतलब ये जैसे कि मैनी कॉम्पोनेंट्स आपको ट्राई करना है कि इसमें क्या क्या होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स एंड विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है। इस तरह से ये सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं फूड आइटम्स में। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कॉम्पोनेंट्स होता है फूड आइटम का, जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये है, प्रोटीन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होती है। दीज कॉम्पोनेंट सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। मतलब ये जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होती हैं, तो ये हमारी बॉडी को पहले यूटिलाइज नहीं होती। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो अब इनको क्या करना पड़ता है कि पहले ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, फिर उसको हमको सिंपल तरीके से, जैसे कि यहाँ पर देखो ये दिया हुआ एक चेन की तरह है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, अब इसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया गया है। तो ये सिंपलर सब्सटेंस में इसको चेंज किया। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। तो ये ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस में जाता है और फिर हमारा जो बॉडी में जो भी कंपोनेंट्स गया तो वो ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होकर वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हुआ। तो यही सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, ये डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जो फूड के डिफरेंट वेज होते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो इनके जो डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डिफरेंट वेरियस होते हैं फूड आइटम्स के। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स जो होते हैं, बीज और हमिंग बर्ड होती है वो सक करती है, यानी चूसती है नेक्टर ऑफ प्लांट। जो फूलों का रस होता है उसको वो चूसती है। प्लांट के मतलब इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स। इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स के, वो फीड करते हैं मदर मिल्स, अपनी माँ का जो है वो दूध फीड करते हैं। एंड स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स। और जो स्नैक्स होता है लाइक अ पाइथन हुआ, ये क्या करता है? अपने एनिमल्स, जो भी शिकार होता है, दे प्रे अपॉन, जो भी शिकार होता है उसको क्या करता है? उसको निगल जाता है। और सम एक्वाटिक एनिमल, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिल्टर टाइनी फूड्स, यानी उसको छोटे छोटे टाइनी फूड्स में डिवाइड करके उसको फिल्टरिंग करते हैं एंड पार्टिशल्स करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं नियर बाय अ नीड फॉर फूड अपॉन दैम। और फिर उसको मतलब
ले प्लॉट करके उसको ले लेते हैं। इस तरह से एक्टिविटी नंबर 2.2 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड। अब टाइप ऑफ फूड जो होते हैं उसकी मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो जो भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसकी जो फीडिंग की फॉलोइंग की बहुत सारी टाइप से होती हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। तो ये आपको ये गिवन टेबल पे ये ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से होती है। यू मे फाइंड दिस लिस्ट मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो आपको मतलब इस टेबल पे फीडिंग की जो भी मोड्स ऑफ है उसको आपको लिखना है। जैसे कि टेबल 2.1 है वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, जैसे स्नैल है काइंड ऑफ फूड, तो आपको फूड आइटम्स लेना है। मोड ऑफ फीडिंग तो किस तरह से स्क्रैपिंग करके होता है, चोइंग करके होता है, स्पॉनिंग करके होता है, कैप्चरिंग करके एंड स्वॉलिंग करके एंड स्पॉन्जिंग करके, शकिंग करके, मतलब ये किस तरह से चूज़ के, ये निगल के, किस तरह से वो कैप्चर करके, स्वेलिंग करके, स्पॉन्गिंग करके, मतलब इस तरह से काइंड ऑफ फूड लेना है आपको। और मोड ऑफ उनकी फूडिंग जो फीडिंग की जो मोड ऑफ है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इस तरह से अब देखिए अमेजिंग फैक्ट, एक अमेजिंग फैक्ट है जैसे कि स्टारफिश फीड्स ऑफ एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड शेल्स। तो जो स्टारफिश होती है उसकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। शेल्स ऑफ कैल्शियम जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब वो अपने शेल को ओपन करता है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इन स्टोमक। तो उनका जो स्टारफिश होता है, स्टारफिश का जो स्टमक होता है, तो इट्स माउथ टू ईट, तो वो उसके माउथ पे माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। तो वो क्या करता है कि उसका जो स्टमक होता है वो उसके माउथ पे आता है, और माउथ पे आने के बाद जो भी सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उसको वो क्या करता है अंदर की तरफ ले लेता है, अपने सेल के थ्रू वो उसको अंदर की तरफ ले लेता है। द स्टमक देन गोज़ बैक। जो स्टमक होता है वो पहले माउथ की तरफ आता है, फिर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो उसको अंदर की तरफ खाता है, और फिर उसके बाद जो स्टमक होता है उसका बैक चला जाता है ना, वापस चला जाता है। बॉडी एंड फूड इन स्लोली डाइजेस्ट, और इस तरह से वो अब धीरे धीरे से फूड आइटम्स को पे है डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, तो अब ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। वी टेक इन फूड थ्रो द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम क्या करते हैं मुंह से खाते हैं, और वही वो हमारे बॉडी पे जाता है तो वो यूटिलाइज होता है। द अनयूज्ड पार्ट जो होता है, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, वो क्या होता है डेफिकेटेड हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू डू। और जो अनयूज्ड पार्ट जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं डेफिकेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं बाहर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब ये जो होता है कि हमारी बॉडी पे ये किस तरह से फूड आइटम अंदर जाता है, तो किस तरह से पास होता है। द फूड आइटम पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल्स। जो भी होता है फूड आइटम वो पास होता है वो कंटिन्यूअस कैनाल्स से पास होता है। थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल्स विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी। अब जो कंटिन्यूअस कैनाल्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है उसका बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब उसका माउथ का जो कि जहाँ से हम खाना मतलब अंदर हमारा जाता है खाना। एंड एंड्स एट द एनस, और लास्ट वाला जो आपका पॉइंट होता है वो एनस होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। जो कैनाल होता है आपका वो वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें बकल कैविटी होता है, फूड पाइप्स होता है, फूड पाइप को हम ऑयसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एंडिंग द रेक्टम, एंड में आपका रेक्टम होता है, और सबसे लास्ट में आपका एनस होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये मतलब नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट। दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। ये जो होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स, मतलब ये सब चीज़ों से जो हमारा कॉम्पोनेंट्स यानी जो फूड आइटम्स है वो जाता है ट्रैवलिंग करता है थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, यानी ये सारे जो वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक का जो इनर वॉल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वेरियस ग्लैंड्स, फिर बहुत सारे ग्लैंड्स में एसोसिएट होता है विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो होते हैं वो ग्लैंड्स कहलाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस
एंड द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड आइटम सिंपल। ये जो डाइजेस्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्प्लेक्स, पहले जो कॉम्प्लेक्स में होता है हमारा जो फूड होता है वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। फिर उसको क्या करते हैं, ये जो होता है जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं और जो लीवर होता है, जो पैनक्रियाज होता है, वो हमारे फूड आइटम्स को जो क्या है सेक्रेट्स करता है, मतलब कि उसको डाइजेस्ट करता है। ये जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होता है उसको हम वो डाइजेस्ट करता है। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कन्वर्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसको हमको सिंपलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड आइटम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट देखिए। आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए बकल कैविटी से हमारा जो खाना है वो अंदर गया। फिर ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें मतलब हमको सलाइवरी ग्लैंड में हमारी एक लार जैसी होती है, तो उसमें हमको खाने का स्वाद वगैरह पता चलता है, उसको हम चबाते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा खाना होता है ऑइसोफेगस यानी एक फूड पाइप से जाता है, फिर वो गया लीवर में, फिर गॉल ब्लैडर होता है, फिर एक स्टमक में जाता है, फिर पैनक्रियाज, मतलब ये सब चीज़ें जो लीवर एंड पैनक्रियाज सेक्रेट एंड डाइजेस्टिव, ये सब चीज़ें यहाँ पर डाइजेस्ट होती हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लास्ट में वो रेक्टम, और फिर अंत में जो भी चीज़ें जो अनयूजेबल पार्ट होता है वो एनस से बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमने ये अमेजिंग फैक्ट देखा। और इसके बाद ये वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग की वेरियस मोड ऑफ देखी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी है द माउथ ऑफ बकल कैविटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।